हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने आपको बताया था ग्रुप के बारे में। टेली प्राइम में ग्रुप क्या होता है और उसका क्या उपयोग होता है, जिसमें हमने आपको 15 प्राइमरी तथा 13 सब ग्रुप के बारे में कंप्लीटली जानकारी बताई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप टेली प्राइम के अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी ग्रुप कैसे बना सकते हैं और उस ग्रुप को आप किस नेचर में रख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम सीखते हैं टेली प्राइम में नेचर ऑफ ग्रुप्स क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या उपयोग हैं, एवं टेली प्राइम में ग्रुप कैसे बनाएं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं नेचर ऑफ ग्रुप्स को। देखिए, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नेचर ऑफ ग्रुप। टेली प्राइम के अंदर नेचर ऑफ ग्रुप वह होते हैं जो बिजनेस में होने वाली हर एक लेन देन को सही दिशा में रिकॉर्ड करने के लिए मदद करते हैं, और यह 4 प्रकार के होते हैं: इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। देखिए, यहाँ पे हर एक बिजनेस में 4 नेचर्स होते हैं। किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको पहले यह देखना होगा कि यह लेन देन किस प्रकार की है और यह लेन देन किस नेचर के अंतर्गत आती है। तो आपको उस लेन देन से संबंधित जो भी लेजर बनाना होगा वह लेजर आपको उस एवं उसके संबंधित ग्रुप एवं नेचर्स में आपको उसे डालना होगा। देखिए, इसका प्रयोग उन सभी खातों के साथ किया जाता है जो बिजनेस में उपयोगी होते हैं, जैसे बिजनेस में होने वाली आय के लिए इनकम का नेचर, खर्च के लिए एक्सपेंसेस का नेचर, देनदारी के लिए लायबिलिटीज़ का नेचर, बिजनेस की संपत्तियों के लिए एसेट्स का नेचर इत्यादि। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए, प्रकृति के अनुसार हर बिजनेस में 4 चीज़ें कॉमन होती हैं। आप सभी जानते हैं कि हर एक बिजनेस के अंदर ये 4 नेचर होते ही हैं, जैसे इनकम जो कि बिजनेस में आय के रूप में प्राप्त होती है, एक्सपेंसेस यह भी बिजनेस में होने वाले खर्च हैं, लायबिलिटीज़ यह एक प्रकार से बिजनेस के ऊपर कर्ज यानी कि देनदारी होती है जो भविष्य में देनी होती है, एसेट्स बिजनेस एवं कंपनी की वह संपूर्ण संपत्ति होती है जो इस नेचर के अंतर्गत आती है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हर एक बिजनेस में 4 नेचर्स होते हैं और वह 4 नेचर्स कॉमन हैं। हर एक बिजनेस में इनकम होती है, आप जानते हैं। बिजनेस में एक्सपेंसेस होता है, आप जानते हैं। लायबिलिटीज़ एक प्रकार का कर्ज है जो कि हमें भविष्य में देना होता है। उसके बाद में एसेट्स, हमारे बिजनेस में जितनी भी हमारी संपत्तियां रहेगी वह सभी संपत्ति एसेट्स के अंतर्गत आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि टेली प्राइम के अंतर्गत टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं और जिसमें से आपके 15 मेन और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। तो चलिए इनको हम समझते हैं कि कौन सा ग्रुप कौन से नेचर के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे सामने एक एसेट्स का नेचर है। अब इस एसेट्स के नेचर के अंतर्गत करंट एसेट्स एक मैन ग्रुप बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके कुछ करंट एसेट्स एक मैन ग्रुप हैं जिसके 6 सब ग्रुप्स आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स एसेट, लोन एंड एडवांस, स्टॉक्स इन हैंड और सन्ड्री डेप्टर्स। तो ये है इसके सब ग्रुप है और इसका जो मैन ग्रुप है वह करंट एसेट है, और करंट एसेट जो भी नेचर है वह नेचर है एसेट्स का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिक्स एसेट हो गया, यह भी एक एसेट का नेचर है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट हो गया, यह भी एक एसेट का नेचर है। उसके बाद में MIS मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, यह भी एक प्रकार का
एसेट्स का नेचर हैं। उसके बाद में हम समझेंगे नेक्स्ट को, अगला है हमारे सामने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का जो नेचर है और जिसका जो ग्रुप है वह ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका जो नेचर है वह एक्सपेंसेस है। अगला है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका भी नेचर क्या है, एक्सपेंसेस हैं। अगला है परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट भी एक्सपेंसेस के नेचर्स में आता है। अगला है इनकम, इनकम है डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम भी आपके इनकम के नेचर्स के अंतर्गत आती है। इनडायरेक्ट इनकम भी नेचर के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे एक और आता है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी इनकम के नेचर में आता है। इसी के साथ हम समझेंगे एक और लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, इस नेचर के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो इन सभी ग्रुप्स के बारे में हम समझने वाले हैं। देखिए ब्रांच एंड डिविजन्स, यह भी आपका एक ग्रुप है और यह किस नेचर के अंतर्गत आता है, तो यह आता है लाइबिलिटीज़ नेचर के अंतर्गत। इसके बाद में आता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी एक ग्रुप है और यह ग्रुप आता है लाइबिलिटीज़ के नेचर में। अब इसके अंतर्गत कुछ सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंतर्गत एक सब ग्रुप आता है। उसके बाद में एक और मेन ग्रुप है करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ भी लाइबिलिटीज़ के नेचर्स में आता है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं इसके कुछ सब ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, प्रोविजंस हो गया और सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। तो ये सभी क्या है, इसके सब ग्रुप हैं। और इसका जो मेन ग्रुप है वह है करंट लाइबिलिटीज़। और लाइबिलिटीज़ किस नेचर्स में आता है, तो लाइबिलिटीज़ आता है लाइबिलिटीज़ के नेचर्स में। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे लोन्स लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत भी कुछ 3 सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि बैंक ओडी हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया और अनसिक्योर्ड लोन हो गया। तो इसका जो मेन ग्रुप है वह मेन ग्रुप है लोन लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ आता है लाइबिलिटीज़ के नेचर्स में। उसके बाद में हो गया सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट भी एक ग्रुप है जो कि लाइबिलिटीज़ के नेचर्स में आता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों नेचर्स आपके सामने हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटीज़। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेट्स आपका एक नेचर्स हैं और करंट एसेट्स आपका एक मेन ग्रुप है। अब इस मेन ग्रुप में आप देख सकते हैं कि कुल 6 सब ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह एक मेन ग्रुप है और ये इनके सब ग्रुप है, यह मेन ग्रुप है और यह भी मेन ग्रुप है और यह भी मेन ग्रुप है। इसी प्रकार एक्सपेंसेस में भी 3 मेन ग्रुप्स आते हैं, इनकम में भी 3 मेन ग्रुप्स आते हैं और लाइबिलिटीज़ में आपके 5 मेन ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि ब्रांच डिविजन्स एक मेन ग्रुप हैं, कैपिटल अकाउंट्स एक मेन ग्रुप हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एक मेन ग्रुप हैं, लोन लाइबिलिटीज़ एक मेन ग्रुप हैं और सस्पेंस अकाउंट एक मेन ग्रुप हैं। तो आपने इन सभी को बड़ी अच्छी तरीके से समझा होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि एक ग्रुप बनाया कैसे जाता है। चलिए हम एक ग्रुप बना के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं टेली की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक ग्रुप बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मास्टर्स, मास्टर्स के अंतर्गत क्रिएट दिखाई दे रहा है। अब आपको ग्रुप बनाना है तो क्रिएट के ऊपर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने अकाउंटिंग मास्टर्स की एक विंडो दिखाई देगी। इसमें आपको यहाँ पे ग्रुप्स के ऊपर आ जाना है। ग्रुप्स के ऊपर आप जैसे आएंगे उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्रेडिट ऑन लोन का एक ग्रुप बनाना है। अब यह ग्रुप किस नेचर्स के अंतर्गत आएगा, देखिए मुझे यहाँ पे इसको प्राइमरी रखना है। प्राइमरी रखने के बाद में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह किस नेचर्स के अंतर्गत आएगा। चलिए इसे भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक ग्रुप बनाना है और ग्रुप क्या करना है, क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, वह ग्रुप है क्रेडिट ऑन लोन का। अब यहाँ पे हम हमारे बिजनेस में क्या कर रहे हैं कि यह जो क्रेडिट ऑन लोन का हम जो ग्रुप बना रहे हैं, यह ग्रुप किस नेचर से संबंधित होगा यह हमें जानना है। क्या यह एक एसेट हो सकता है, मतलब क्या हम क्रेडिट ऑन लोन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप हम बना रहे हैं यह ग्रुप हम सामने वाले व्यक्ति को लोन देने का बना रहे हैं। क्रेडिट ऑन लोन मतलब उधारी पे पैसा देना, ठीक है। तो यह क्या एसेट के अंतर्गत आएगा या फिर ये एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा या फिर ये इनकम के अंतर्गत आएगा या फिर ये लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा, यह किसके अंतर्गत आएगा? जल्दी से आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह किस ग्रुप के किस नेचर के अंतर्गत यह ग्रुप बनेगा, जल्दी बताइए। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे यह क्रेडिट ऑन लोन है,
मतलब एक प्रकार से अगर यूँ कहें तो हम सामने वाले व्यक्ति को उधार से रुपए दे रहे हैं, उधार से लोन दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम उसको उधार से लोन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यह हमारी एक तरह से संपत्ति है जो कि हम सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं। तो क्या यह ग्रुप एसेट के अंतर्गत आएगा? क्या यह ग्रुप एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा? क्या यह ग्रुप लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा या फिर इनकम के अंतर्गत आएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यह ग्रुप लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद में यह ग्रुप इनकम के अंतर्गत भी नहीं आएगा, एक्सपेंसेस के अंतर्गत भी नहीं आएगा। तो यह ग्रुप आएगा एसेट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हम जो ग्रुप हम बना रहे हैं यह ग्रुप हमारा एक संपत्ति का ग्रुप है, जो कि हम हमारी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं और वह भी हम उधार से दे रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप किसी को अपनी संपत्ति देते हैं तो उससे संबंधित जो भी लेजर बनेगा, जो भी ग्रुप बनेगा, वह ग्रुप आपके एसेट के नेचर में आएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ अपनी टैली प्राइम की विंडो के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप क्रिएशन विंडो हमारे सामने ओपन है और यहाँ पे है नेम। नेम में हमने लिखा है क्रेडिट ऑन लोन, क्योंकि हम इस नाम से एक ग्रुप बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको और इजी प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे नेम के सामने क्या आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे नेम, यहाँ पर आप जिस नाम से ग्रुप बनाना चाहते हैं वह नाम डालें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट ऑन लोन, क्योंकि मैं क्रेडिट ऑन लोन के नाम से एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। अब नीचे लिखा हुआ है अलाइज। अब इसका मतलब क्या होता है, समझिए इसे भी। अलाइज, यदि आपने एक ही नाम के 3-4 से अधिक ग्रुप बना रखे हैं तो आप उन ग्रुप को पहचानने के लिए कोई उपनाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्रेडिट ऑन लोन के नाम से मैंने 2 से 3 ग्रुप बना रखे हैं, तो यहाँ पे मैं इसका कोई उपनाम दे सकता हूँ। अगला है अंडर। अंडर यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसको किस के अंतर्गत आपको रखना है। यदि आप इसको सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि लिस्ट आपके सामने एक शो हो रही है। अगर आप इसको प्राइमरी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको किसी न किसी इसको एक नेचर के अंतर्गत आपको डालना होगा। और यदि आप इसको सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी एक ग्रुप के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट ऑन लोन में एक ग्रुप बना रहा हूँ तो मुझे यह एक मेन ग्रुप बनाना है। मेन ग्रुप बनाना है मतलब मुझे इसको प्राइमरी में रखना है। अब प्राइमरी में हम जैसे इसको रखेंगे तो प्राइमरी में रखने के बाद में हमारे सामने नेचर ऑफ ग्रुप्स की एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ से हमें उस नेचर को सिलेक्ट करना होगा जिससे संबंधित हमारा यह ग्रुप बन रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह ग्रुप आपके किस नेचर से संबंधित आएगा, तो आप इस प्रकार से उसको रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एसेट्स में रखूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप यह प्राइमरी सिलेक्ट करते हैं तो नेचर ऑफ ग्रुप में से आपका जिस भी प्रकार का ग्रुप है उसे उस नेचर में रखें। जैसे कि एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटीज़। तो यह ग्रुप हमारा एसेट से संबंधित है तो इसे हम एसेट्स में रखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट की विंडो हमारे सामने आ गई है। हम जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेने के बाद में हमारा यह, जैसे कि हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में अब आपका यह जो ग्रुप आपने बनाया है यह ग्रुप आपको कहाँ पे दिखेगा, तो इसे देखने के लिए आपको स्केप से पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद में आपको आना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंटिंग मास्टर्स की विंडो आ जाएगी। आपको ग्रुप्स के ऊपर आ जाना है। ग्रुप्स के ऊपर आने के बाद में आपने वह ग्रुप जिसके भी अंतर्गत बनाया है वहाँ पे आपको यह दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 28 ग्रुप्स थे, अब हमने एक और ग्रुप बना दिया है तो यह 29 हो गए, 29 ग्रुप्स हो गए। अब हमने जो ग्रुप बनाया है वह किसके अंतर्गत बनाया है, तो वह बनाया हमने एसेट्स के अंतर्गत। अब वो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, तो वह दिखाई देगा आपको एसेट्स में। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है करंट एसेट्स दिखाई दे रहा है, उसके ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रेडिट ऑन लोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट ऑन लोन आपको जस्ट इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह हमने बनाया है एसेट्स के अंतर्गत और यह एसेट्स में हमने बनाया है एक मेन ग्रुप मतलब प्राइमरी। इसको देखने के लिए आप इसके ऊपर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा एक मेन ग्रुप है और यह नेचर है एसेट्स के नेचर्स के अंतर्गत। सो स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से किसी भी ग्रुप को बना सकते हैं और उसे किसी भी नेचर्स के अंतर्गत रख सकते हैं।
तो इस वीडियो में आपने सीखा नेचर्स के बारे में एवं ग्रुप क्रिएशन के बारे में। इससे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा 30+ ऐसे लेजर्स जो कि हर बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। तो मेक श्योर कि आप यह वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप सभी को ईजीली मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।